सड़कों में, संसद में, हर जगह बात कर ही रहे हैं। पर सर ऐसे चलता रहा तो लगेगा एक दिन तो विपक्ष खत्म ही हो जाएगा। दलितों से जो नफरत बीजेपी आरएसएस करती है उसका एक एग्जाम्पल है, तभी तो ऐसी बातें अंदर से निकल रही हैं। कह रहे जो पवन खेरा है उनको कह रहे हैं कि खेरा का पेड़ा बना देंगे। बंगाल की बात करें तो बंगाल में इलेक्शन है और 92 लाख मुसलमानों के वोट कट कर दिए गए। विपक्ष का क्या स्टैंड है सर? ऐसी वोट कटते रहे, हटते रहे तो फिर कैसे विपक्ष अपना काम कर पाएगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और यही कारण है, आज से नहीं, मुझे लगता है काफी साल से, काफी महीनों से, 1 साल से ज्यादा समय हो गया, राहुल जी लगातार बोल रहे हैं कि वोट चोरी कर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। और जो आप ये बात कर रहे हैं उसका एक प्रमाण है कि ये लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर देश के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो आपने बोला वो भी उसका एक जीता जाता उद्घाटन और एक उदाहरण है। सर बोलने से कुछ नहीं होगा ना, राहुल जी बोल रहे हैं, लेकिन स्टैंड क्या है कांग्रेस का? अगर आम जनता की बात करें, जनता जिसके विपक्ष के भरोसे बैठे हैं, जिस हिसाब से सत्ता पक्ष लगातार कोई ना कोई रूल ला रही है, आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जनता को विपक्ष से उम्मीद लगाए बैठे हैं। राहुल जी से क्या अपेक्षा करते हैं? सर स्ट्रांगली एक स्टैंड होना चाहिए। स्ट्रांगली स्टैंड तो राहुल जी ले ही रहे हैं, हम ले ही रहे हैं, सड़कों में, संसद में, हर जगह बात कर ही रहे हैं। पर सर ऐसे चलता रहा तो लगेगा एक दिन तो विपक्ष खत्म ही हो जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा। विपक्ष खत्म नहीं होगा। हाँ, ये लोग खत्म हो रहे हैं तभी तो इनको इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट की जरूरत है। अगर बीजेपी अच्छे काम कर रही होती और लोगों का सपोर्ट बीजेपी को मिल रहा होता तो इलेक्शन कमीशन को करप्ट करने का काम ये नहीं करते। इनको खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, ये दिन ब दिन सुकड़ते जा रहे हैं। तभी ये बैसाखियों की जरूरत है, देश के लोकतंत्र और इलेक्शन कमीशन जैसी संस्थाओं के साथ कंप्रोमाइज करके देश को गुमराह कर रहे हैं और लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। और यहाँ तक आप ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं, ऑपोजिशन का काम है बीजेपी की या कोई भी सरकार जो गलत नीतियां करे उसको सामने लाना, लोगों के सामने लाना, सरकार के सामने लाना, ताकि वो अपनी गलतियों को सुधारे। अब ये सुधार नहीं रहे तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम इलेक्शन कमिश्नर चेंज कर सकते हैं। राहुल जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, इलेक्शन कमिश्नर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी की जो चोरियां हैं, बड़े नेता के खिलाफ इतना बड़ा कार्रवाई हो सकता है, असम पुलिस पूरी उनके पीछे पड़ जाती है, तो एक आम जनता, आम नागरिक की बात करें तो वो अपना जो उसका जिस परेशानी से वो गुजर रहा है, जो भी चीज है, वो अपना पॉइंट कैसे रखेगा जब एक नेता का ये हाल है? इसके चलते कांग्रेस का लगातार आगे आने वाले समय में ये लड़ाई कितनी आगे जाएगी? मेरा सवाल ये लड़ाई बिल्कुल आगे जाएगी, क्योंकि ये चोर लोग हैं, इन्होंने देश का पैसा चुराया, देश को लूटा है। तो ये लोग तो डरपोक हैं और अपनी चोरियां छुपाने के लिए ऐसे काम आगे भी करेंगे। और हम लोग देशभक्त लोग हैं, हम लोग जो देश के चोर हैं, जिन्होंने चोरी किया है, उनकी चोरी दुनिया के सामने आगे भी लाएंगे। तो ये संघर्ष तो आगे भी चलेगा।